नमस्कार। आज मैं आपको विलेन जो कक्षा 12 का एक चैप्टर है इसका लेक्चर 2 डिस्कस करूंगा। इसमें जो डिस्कशन की हेडिंग है वो है विलेन के अणुसंख्य गुणधर्म, जिन्हें कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें ये देखना है कि विलेन के अणुसंख्य गुणधर्म की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। कहते हैं कि विलेन के ऐसे गुण जो इसके एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या या विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे आपने ये बीकर लिया और इसमें किसी पदार्थ का विलेन लिया, मान लो ये ग्लूकोज विलेन है, ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब अणुसंख्य गुणधर्म क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म विलेन में विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। मान लो आपने दूसरा विलेन एक दूसरे बीकर में लिया और ये विलेन है यूरिया सॉल्यूशन। अगर दोनों विलेनों के स्वाद की बात करें तो ग्लूकोज का विलेन मीठा होगा और यूरिया का विलेन विषैला होगा। लेकिन अगर दोनों का हम 1 मोलर ग्लूकोज ले लें और 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन ले लें, 1 मोलर ग्लूकोज और 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन ले लें, तो होगा क्या कि दोनों विलेनों में विलेय के कणों की संख्या समान होगी। अर्थात इस विलेन में ग्लूकोज के कणों की संख्या और इस विलेन में यूरिया के कणों की संख्या समान होगी। तो दोनों विलेनों के अणुसंख्य गुणधर्म भी समान होंगे। तो क्यों समान होंगे? क्योंकि अणुसंख्य गुणधर्म कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये विलेन के रंग, इसके स्वाद या अन्य गुणों पर निर्भर नहीं करते। अणुसंख्य गुणधर्मों को लोकतांत्रिक गुण, डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इनकी तुलना डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी से क्यों की गई है? उसका उत्तर है कि जिस तरह से लोकतंत्र में संख्या इंपॉर्टेंट है। संख्या इंपॉर्टेंट होने का मतलब यह हुआ कि हम वोटिंग राइट से अपने रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि चुनते हैं, जिसके साथ ज्यादा वोट है वो विनर है। उसी तरह से अणुसंख्य गुणधर्म भी हैं कि ये विलेन में विलेय के कणों की संख्या पर ही निर्भर करते हैं। दो अलग अलग पदार्थों के विलेन हों, अगर उनमें कणों की संख्या समान हो, जैसे आपने उदाहरण ग्लूकोज और यूरिया का देखा, तो दोनों के अणुसंख्य गुणधर्म समान होंगे। दो बातें ध्यान रखना जरूरी है अणुसंख्य गुणधर्म के लिए। पहला, जो भी हम विलेय लें वो विद्युत अनअपघट्य होना चाहिए। जैसे हमने ग्लूकोज विलेन लिया है, अगर हम यहां सोडियम क्लोराइड विलेन लेते तो ये किस में टूट जाता? Na+Cl- में। तो विलेन में विलेय के कणों की संख्या क्या कर जाती? विलेन में विलेय के कणों की संख्या बढ़ जाती। तो अणुसंख्य गुणधर्म इसके लिए मान्य नहीं है। दूसरी बात जो आती है कि विलेय जो होना चाहिए वो अवाष्पशील होना चाहिए। अवाष्पशील को कहते हैं नॉन वोलाटाइल। जैसे आपने अगर जल और एल्कोहल का विलेन ले लिया तो गर्म करने पर दोनों ही वाष्पित हो जाएंगे। तो अणुसंख्य गुणधर्म के लिए जो विलेय होना चाहिए वो विद्युत अनपघट्य होना चाहिए, जैसे ग्लूकोज का विलेन, यूरिया का विलेन। और विलेय जो होना चाहिए वो अवाष्पशील होना चाहिए। अब हमारी जिज्ञासा है कि अणुसंख्य गुणधर्म होते क्या हैं, या कौन कौन से विलेन के ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो अणुसंख्य गुणधर्म हैं। तो इनकी संख्या 4 है। पहला है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक उन्नयन, तीसरा है हिमांक अवनमन और चौथा है
परासरण था। अब हमें ये डिस्कस करना है पहला गुण जिसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को देखें इसके पहले हमें देखना है कि वाष्प दाब है क्या या वेपर प्रेशर है क्या, वीपी है क्या। अभी आपसे एक सवाल पूछे कि अगर आप एक बीकर में कोई भी द्रव ले लें, जैसे अगर जल ही ले लें, और आपसे कहें कि इसे गर्म करने पर क्या होगा, तो आपका उत्तर तुरंत ही होता है कि ये वाष्पित हो जाएगा। नहीं, अगर आप किसी बीकर में कोई भी द्रव लेते हैं और उसे हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, इसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ेगी। अणुओं की ऊर्जा बढ़ेगी तो इनका मूवमेंट बढ़ेगा, ये ऊपर की ओर आएंगे और एक समय ऊर्जा बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाती है कि ये सतह को छोड़ करके वाष्पित होने लगते हैं। अर्थात ये वायुमंडलीय दाब जो है उस प्रेशर को ये नहीं मानते। अब अगर आप इसी बीकर को, जो खुली सतह है, इसको आप ढक दें तो क्या होगा, एक घटना होगी, और गर्म करना जारी रखें तो एक घटना होगी कि द्रव किसमें बदलेगा, वाष्प में, और फिर अगर आपने ऊपरी सतह को ढक दिया है तो वाष्प फिर द्रव में बदलेगी। ये घटना कहलाती है वाष्पन और ये घटना कहलाती है संघनन, जिसे वेपोराइजेशन और क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। अब इसी में एक समय ऐसा आ जाए कि दोनों में साम्यावस्था स्थापित हो जाए, अर्थात द्रव से वाष्प बनने और वाष्प से द्रव बनने की दर ठीक क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यही दशा क्या कहलाती है, साम्यावस्था कहलाती है। तो वाष्प दाब की डेफिनेशन क्या है, वाष्प दाब की डेफिनेशन या परिभाषा ये है, कहते हैं कि वाष्पन तथा संघनन की साम्यावस्था में वाष्प द्वारा डाला गया दाब ही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। वाष्पन तथा संघनन की साम्यावस्था में वाष्प द्वारा द्रव पर डाला गया दाब ही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। अब विलेन में हमें ये देखना है कि अगर हम ऐसे ले लें, एक में प्योर सॉल्वेंट ले लें जिसे आप कहते हैं शुद्ध विलायक, और एक में ले लें विलेन, अवाष्पशील पदार्थ का विलेन, जैसे आप समझ लें ग्लूकोज विलेन ले लें। तो कहते हैं कि दोनों के अगर वाष्प दाब की तुलना करें तो दोनों में किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो कहते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा विलेन के वाष्प दाब से ज्यादा होता है। अगर हम शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को P0 से और विलेन के वाष्प दाब को P से प्रदर्शित करें तो P0 की वैल्यू P से, जो P0 की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो P से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आपके सामने ये प्रश्न स्वाभाविक है, क्यों, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलेन के वाष्प दाब से अधिक होता है। उसका उत्तर देखें। उसका उत्तर यह है कि जब आप विलायक से, इसी विलायक से विलेन बनाते हैं, विलेन कैसे बनेगा, जब आपने इसमें ग्लूकोज मिला दिया, तो ग्लूकोज मिलाने से क्या होता है कि आयतन दोनों का बराबर है, तो विलेन का जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो बढ़ जाता है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो सरफेस एरिया है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो क्या कर जाता है, विलेन का कम हो जाता है। आप इसका दैनिक जीवन में उदाहरण देखते हैं कि जैसे अगर आप कुछ मात्रा में जल ले लें और उसे दो तरह के बर्तन में रख लें, सपोज करिए आपके घर में गिलास है, उसमें ले लिया और उतना ही द्रव आपने किसी थाली में रख लिया, तो होगा क्या, इस थाली का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है और गिलास का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है।
इसके वाष्पन की दर क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी वाष्पन की दर क्या होगी, कम होगी। इसी तरह से आप एक बच्चों की कहानी सुनते हैं, ये फॉक्स और क्रेन की। फॉक्स और क्रेन की कहानी में क्या है, फॉक्स और क्रेन की कहानी में यह है कि एक बार फॉक्स का मतलब लोमड़ी ने, क्रेन का मतलब सारस ने, तो एक बार फॉक्स ने क्रेन को अपने घर खीर खाने के लिए आमंत्रित कर दिया। तो फॉक्स ने कैसा बर्तन यूज किया, इस तरह का जिसका सरफेस एरिया ज्यादा था। तो क्रेन जब इसमें से खीर खाने लगा तो खा ही नहीं पाया, और फॉक्स जो है ज्यादा खीर खा गई। फिर क्रेन ने फॉक्स को आमंत्रित किया, तो क्या हो गया कि क्रेन ने इस तरह का बर्तन रख दिया, तो इसमें क्रेन इसमें से तो खीर खा गया, लेकिन फॉक्स इसमें से खीर ना खा सकी। तो दोनों उदाहरण से क्या स्पष्ट है कि ये फॉक्स ने जिस बर्तन में खीर रखा था उसका सरफेस एरिया ज्यादा था, और क्रेन ने जिस बर्तन में खीर रखा था उसका सरफेस एरिया कम था। तो सरफेस एरिया जो है वो वाष्पन को प्रभावित करती है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो वाष्पन की दर ज्यादा है, और वाष्पन की दर ज्यादा है तो वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया कि P नॉट इज ग्रेटर देन P, अर्थात शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से ज्यादा होता है। अगर हम इन्हीं का अंतर ले लें P नॉट माइनस P, तो यही कहलाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहलाता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर हम इसी को कर दें P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, तो ये कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहलाता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसे हम कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो इसी से संबंधित एक नियम है, और उस नियम को हम कहते हैं राउल्ट नियम। क्या कहते हैं, राउल्ट नियम। तो पहला सवाल है कि राउल्ट नियम किससे संबंधित है। उत्तर है कि राउल्ट नियम वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से संबंधित है। राउल्ट क्या है, दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अब ये नियम क्या है, ये नियम ये कहता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है, P नॉट माइनस P अपॉन P। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो इस तरह राउल्ट के नियम से हम कह सकते हैं कि P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट बराबर किसके होगा, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट बराबर होगा यक्षे के। अब इसी को हम लिख सकते हैं P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट बराबर Na अपॉन Na प्लस Nb। ये कहां से आया, ये विलेय के मूलों की संख्या है, यक्षे के स्थान पर विलेय के मूलों की संख्या बटे कुल मूलों की संख्या। अब अगर विलयन तनु हो, तनु विलयन के लिए क्या होगा, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट बराबर Na अपॉन Na प्लस Nb, Na अपॉन Nb। यहां हमने क्या किया, Na प्लस Nb लगभग बराबर है Nb के। ऐसा क्यों किया, क्योंकि तनु विलयन में विलेय के मूलों की संख्या कम होती है, इसीलिए हमने Na प्लस Nb के स्थान पर केवल क्या प्रयुक्त किया, Nb। अब आगे यही क्या होगा, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट बराबर होगा Wa अपॉन Ma, और ये होगा Wb अपॉन Mb। अगर इसी को हम और आगे बढ़ाएं तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट बराबर Wa अपॉन Ma इंटू Mb अपॉन Wb। यहां नोटेशन आपके क्या बताते हैं, P नॉट और P आपको क्लियर है। P नॉट किसका वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का,
और P किसका है? विलेन का। WA क्या है? WA कहलाएगा विलेय का भार। MA क्या कहलाएगा? MA कहलाएगा विलेय का अणुभार। WB क्या कहलाएगा? WB कहलाएगा विलायक का भार। और MB क्या कहलाएगा? MB कहलाएगा विलायक का अणुभार। और ये सभी जैसे विलेय का भार और विलायक का भार किस यूनिट में होने चाहिए? ग्राम में होने चाहिए। हाँ, P0 और T एक ही यूनिट में होना चाहिए। वाष्प दाब की इकाइयां दाब की इकाइयां हैं, जैसे वायुमंडल, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार और टार। अब इसी में एक कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं आदर्श विलेन। आदर्श विलेन किन्हें कहते हैं? तो आदर्श शब्द दो से है, आदर्श तथा अनादर्श विलेन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसे विलेन जो सांद्रता तथा ताप की सभी परिस्थितियों में राउल्ट की नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलेन कहलाते हैं। जो विलेन सांद्रता और ताप की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, उन्हीं विलेनों को नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस तरह से ये अणुसंख्य गुणधर्म है जिसे आप कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यहाँ एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाता है कि निम्न में विलेन का कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? तो उसमें ऑप्शन ये दिया रहता है वाष्प दाब अवनमन और वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अर्थात P0 माइनस P अपान P0 ही अणुसंख्य गुणधर्म है, जो विलेन में विलेय के कणों की संख्या पर ही क्या करता है? निर्भर करता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग और अणुसंख्य गुणधर्मों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।